हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Realme 14 5G। Realme का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा दिया गया है। साथ में पल्स लाइट दी गई है जो कि नोटिफिकेशन के लिए काम करती है। इसके अलावा एक मॉडर्न सी बैक दी गई है, मॉडर्न सा डिज़ाइन दिया गया है। बैक पर Realme की ब्रांडिंग है और राइट साइड पर आप पावर बटन का कलर भी देख सकते हैं, ये चेंज किया गया है Realme की तरफ से। एमोलेड पैनल है। इसके अलावा 16 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है फ्रंट पर। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में। नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर स्पेशल फीचर्स में ऐप लॉक का फीचर देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर मैं इसको ऑन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको प्राइवेसी पासवर्ड लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं कोई भी प्राइवेसी पासवर्ड डाल देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा रिकवरी ईमेल, अकाउंट लिंक करना चाहें अकाउंट को भी लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट क्वेश्चन को आंसर कर देता हूँ और आप देख सकते हैं ऐप लॉक जो है वो सेट हो चुका है। अब मैं कोई भी एप्लीकेशन को लॉक लगाता हूँ जैसा कि नोट्स और साथ में माई फाइल्स, तो आप देख सकते हैं लॉक्ड एप्लीकेशंस में माई फाइल्स और नोट्स लॉक्ड हो चुके हैं। 3 डॉट पर आप मज़ीद यहाँ पर सेटिंग्स में आ सकते हैं। एप्लीकेशन को दोबारा लॉक कब लगना है ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन लॉक होने के बाद एप्लीकेशन को लॉक लगे ये वाला ऑप्शन दिया गया है, या फिर एप्लीकेशन क्लोज होते साथ एप्लीकेशन को लॉक लग जाए तो ये वाला ऑप्शन भी दिया गया है। तो आते हैं ऐप ड्रॉअर में और चेक करते हैं कि जिन एप्लीकेशंस को हमने लॉक लगाया है उनको लॉक लगा है या नहीं। तो यहाँ पर माई फाइल्स को मैं ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं माई फाइल्स को लॉक लग चुका है और इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। दोबारा मैं इसको बंद करके ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं दोबारा लॉक लग चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा साथ हमने नोट्स को भी लॉक लगाया था तो आप देख सकते हैं नोट्स भी लॉक हो चुके हैं। दोबारा आते हैं सेटिंग्स में और यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में ऐप लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसको अनलॉक कर लेंगे और यहाँ से आप लॉक्ड एप्लीकेशंस को अनलॉक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि इस फ़ोन में पल्स लाइट दी गई है। उसको ऑन करने के लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल में आपको दूसरे नंबर पर पल्स लाइट देखने को मिल जाएगी। तो इसका जो एक्टिव पीरियड है वो आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ऑल डे पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप कॉल, नोटिफिकेशन, अलार्म, म्यूज़िक, बैटरी, जीटी मोड, इसके अलावा फ्लिपिंग फ़ोन ओवर, पावर ऑन ऑफ पर यूज़ कर सकते हैं और इसको ऑलवेज़ ऑन पर भी आप रख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कुछ इस तरह से ये लाइट काम करती है। अभी के लिए ये ऑलवेज़ ऑन पर है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑलवेज़ ऑन को मैं ऑफ़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब ये लाइट ऑफ हो चुकी है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में आपको जेस्चर्स एंड मोशंस में आना है और आप देख सकते हैं स्वाइप डाउन विद 3 फिंगर्स टू टेक अ स्क्रीनशॉट आपके फ़ोन में ऑफ होगा। आपने इसे ऑन कर देना है और कुछ इस तरह से आप इस फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। जस्ट 3 फिंगर स्वाइप करेंगे और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को लॉक भी कर सकते हैं लेकिन साथ में हाइड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है फ़ोन मैनेजर में। फ़ोन मैनेजर में आने के बाद कंटिन्यू कर देंगे और आपको आ जाना है नीचे मोर टूल्स में और मोर टूल्स में आपको प्राइवेसी में हाइड एप्लीकेशंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। प्राइवेसी पासवर्ड आपने सेट कर लेना है, मैंने ऑलरेडी सेट किया है और यहाँ पर गेट स्टार्टेड कर देंगे। तो जो हिडन एप्लीकेशन हैं उनको आपने एक्सेस कैसे करना है, इसके 2 मेथड्स हैं। एक होम स्क्रीन के थ्रू, दूसरा डायल पैड के थ्रू। डायल पैड के थ्रू अगर एक्सेस करना चाहेंगे तो आपको एक्सेस कोड लगाना पड़ेगा। एक्सेस कोड कुछ इस तरह से आपने लगाना है, हैश डालेंगे, उसके बाद कोई भी 4 नंबर का कोड आपने डालना है। तो यहाँ पर मैं ये डाल देता हूँ और लास्ट पर भी आपने हैश डालना है और इसको मैं डन कर देता हूँ और एप्लीकेशंस को ऐड करते हैं, क्रोम को ऐड कर देते हैं। इसके अलावा साथ में फ़ोटोज़ को ऐड कर देते हैं। हिडन में आप देख सकते हैं क्रोम और फ़ोटोज़ दोनों हिडन हैं। और अब सेटिंग्स में आप एक्सेस मेथड्स देख सकते हैं, इनको चेंज भी करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं।
और मज़ीद अनलॉक मेथड्स में आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट और फेस लॉक का भी ऑप्शन दिया गया है। तो अभी डायल पैड में आ जाते हैं और यहाँ पर हम अपना कोड डाल देते हैं और आप देख सकते हैं क्रोम और फ़ोटोज़ हिडन में शो हो रहे हैं। यहाँ पर ऐप ड्रॉअर में भी चेक करते हैं, क्रोम शो नहीं हो रहा और साथ में फ़ोटोज़ भी शो नहीं हो रहे। दोबारा आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर फ़ोन मैनेजर में और मोर टूल्स में हाइड एप्लीकेशन, प्राइवेसी पासवर्ड डाल देंगे और हिडन में इन दोनों को मैं अनहाइड कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं क्रोम और फ़ोटोज़ जो हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आइकॉन पुल डाउन जेस्चर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में आपको तीसरे नंबर पर आइकॉन पुल डाउन जेस्चर दिया गया है। इसको आपने ऑन कर लेना है और अब ये जो सब एप्लीकेशंस हैं इनको आप एक ही फिंगर के नीचे ला सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। आपको अपनी फिंगर उधर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऐसे स्वाइप करें और सभी एप्लीकेशन जो हैं वो उनका साइज़ छोटा हो के आपके फिंगर के नीचे आ जाएंगी और जो एप्लीकेशन आपने ओपन करनी है वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, इस फ़ोन में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप आइकॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर, आइकॉन्स में आ जाएंगे और आइकॉन्स में आप देख सकते हैं शेप्स, काफ़ी ज़बरदस्त शेप्स दी गई हैं। शेडो, मटेरियल, रेडियंस। शेडो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और साइज़ में बड़ा कर देता हूँ। साथ में एप्लीकेशंस के जो नेम हैं उनको मैं हाइड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप एप्लीकेशंस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल में AOD आपको देखने को मिल जाएगा, आपने इसे ऑन कर लेना है। दो इसके मोड हैं, क्लासिक है, सीमलेस है। और डिस्प्ले सेटिंग्स में आप देख सकते हैं इन्फो में टाइम, डेट, बैटरी, नोटिफिकेशन, इनको इनेबल करना चाहें तो इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा न्यू नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया गया है और पर्सनलाइज भी कर सकते हैं AOD को। इसके अलावा सिस्टम में कुछ प्री इंस्टॉल्ड थीम्स दिए गए हैं जैसा कि एज क्लॉक है, तो यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये थीम वर्क करता है। इसके अलावा भी काफ़ी अच्छे थीम्स दिए गए हैं, आप मज़ीद डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में डबल टैप टू टर्न ऑन ऑफ वाला फीचर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगी, डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। इसको ऑन करने के लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में, आपको होम एंड लॉक स्क्रीन में आ जाना है और यहाँ पर आपको डबल टैप टू लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपके फ़ोन में ऑफ होगा, इसको ऑन कर देना है। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में आपको जेस्चर्स एंड मोशंस देखने को मिल जाएंगे, स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ इसको ऑन कर देना है और जस्ट टैप करेंगे स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगी। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, पावर बटन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फ़ोन को टैप करें स्क्रीन पर और फ़ोन ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस का क्लोन बना सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना है ऐप्स में। दूसरे नंबर पर आपको ऐप क्लोनर नाम का फीचर देखने को मिल जाएगा, इसको आपने ओपन कर लेना है और आप देख सकते हैं रिकमेंडेड एप्लीकेशन में जस्ट फेसबुक है। इसको मैं ऑन करता हूं तो आप देख सकते हैं क्लोन जो है वो बन चुका है और होम स्क्रीन पर ऐड हो गया है। इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। आते हैं ऐप ड्रॉअर में और आप देख सकते हैं एक स्टॉक एप्लीकेशन है, साथ में फेसबुक का क्लोन शो हो रहा है। दोबारा आते हैं सेटिंग्स में और अगर इसको हम ऑफ़ करेंगे तो आपका जो क्लोन एप्लीकेशन वाला डाटा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में अगर आपको जेस्चर नेविगेशन एनेबल करना है तो वो भी इस फ़ोन में इंक्लूड किया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद सिस्टम एंड अपडेट में सिस्टम नेविगेशन और यहाँ पर जेस्चर का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपको सीखने हैं तो आप लर्न कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको कैंसिल कर दें। और कुछ इस तरह से ये जेस्चर्स काम करते हैं। बॉटम से स्वाइप करेंगे तो होम पर आ जाएंगे, स्वाइप करके होल्ड करेंगे तो रिसेंट एप्लीकेशन में आ जाएंगे। कॉर्नर से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर जो गूगल का असिस्टेंट है वो ओपन हो जाता है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। कुछ इस तरह से जेमिनाई ओपन हो जाता है और इस तरफ स्वाइप करेंगे तो जो रिसेंट एप्लीकेशन होगी वो ओपन हो जाएगी और लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करेंगे जो पहले एप्लीकेशन ओपन थी वो ओपन हो जाएगी। तो काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, इस फ़ोन में इंक्लूड किया गया है। तो ये थे Realme 14 5G के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।